महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। भगवान आज पुत्रदा एकादशी का महान पर्व है। सभी भक्तों को, प्रेमियों को पुत्रदा एकादशी की सबसे पहले तो खूब खूब बधाई, मंगल शुभकामनाएं। बहुत त्रिभुवन में 3 लोक में इससे बड़ी कोई तिथि नहीं कही गई। इसलिए आज की एकादशी के जो देवता हैं, अधिदेवता साक्षात नारायण हैं। और जीव जितनी भी कामनाएं करे, सिद्धियां चाहे या अभिलाषाएं रखे,
सबकी पूर्ति करने में पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत उत्तम है। पद्म पुराण में कहा 26 एकादशियों के नाम का स्मरण करो। अथ द्वादश मासेषु एकादश्यो भवन्ति याः अधिके मासे चापनीये ये च द्वयि भवतः शुभे एवं षड्विंशंख्या एकादश्यो भवन्ति तासां नामान्यहं वच्मि शृणुध्वं सुसमाहिताः उत्पन्ना मोक्षदा चापि सफला पुत्रदा तथा षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया आमलकीति च पापमोचिनी काख्या च कामदा च वरूथिनी मोहिनी च पराख्या च निर्जला जोगिनी तथा विष्णुदेवश्च शयनी पवित्रा पुत्रदा त्वजां परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाणकुशारमा देवोत्थानीति च प्रोक्ता शतुर्विंशतिनामभिः द्वयि चाप्य अधिकमासस्य पद्मानि परमेति च। ये एकादशी के 26 नाम हैं। 24 तो साल की और 2 जब अधिक मास आता है तो इनके नाम का कीर्तन करने से एकादशी व्रत या उद्यापन में जो कोई त्रुटि रह जाती है, श्री सूत जी महाराज ने पद्म पुराण में कहा इनके नाम का कीर्तन करने से उन एकादशियों के व्रतों का उद्यापन का भलीभांति फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। और फिर जैसा इनका नाम वैसा इनका प्रभाव भी है। तो एकादशी की चर्चा तो अब रात्रि जागरण में, जागरण भी तो है ना आज 10:30 बजे से, उसी में करेंगे। अच्छा, भक्तवत्सल भगवान की जय। पूर्व प्रसंग में कथा में क्या देखो, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि पुष्पक विमान चला, पुष्पक चला तो दंडक बन गया, महर्षि अगस्त से मिलन हुआ। सुतीक्षण जी का सुंदर प्रसंग आया था कल के प्रसंग में। तेज के पुंज सुदीक्षण जी से प्रभु मिले, जटायु जी का स्थान स्मरण हुआ, प्रभु पंचवटी पहुँचे थे और महर्षि वाल्मीकि का प्रसंग हुआ। और अब तो सकल ऋषिन सन पाई असीसा चित्रकूट आए जगदीशा, तो ये चित्रकूट का भी प्रसंग संभवतः संक्षेप में हुआ और सबका संतोष परितोष करके चला विमान तहांते चोखा। चित्रकूट से प्रभु चले तो अब भरद्वाज के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। भरद्वाज जी के आश्रम तो गंगा और जमुना दोनों के तटों के बीच में है। पुष्पक विमान से ही सबको महर्षि भरद्वाज का आश्रम दिखाई पड़ता है। प्रभु ने श्री जानकी माता को जमुना कलिमल हरण सुहाई, जमुना जी का दर्शन किया, बहुरी राम जानकी ही दिखाई। और फिर पुण्य देखी सुरसरी पुनीता, गंगा जी का भी दर्शन हुआ। राम कहा प्रणाम कर सीता, गंगा जी को प्रणाम करो। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, श्री जमुना मैया की जय। और फिर तीर्थ पति पुण्य देखी प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा। तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए पुष्पक से। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप भाग जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर जब तीर्थराज प्रयाग का दर्शन होगा तो त्रिवेणी का दर्शन होगा। ये जो त्रिवेणी है, संगम जिसको कहते हैं, हरण शोक हरि लोक निसेनी, समस्त शोक को दुख को हर लेती हैं ये त्रिवेणी जी, और भगवत धाम की प्राप्ति कराने वाली हैं। और इसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा पुण्य देखी अवधपुरी अति पावनी, पुण्य देखो अवधपुर अति पावनी, त्रिवदताप भव रोग नसावनी। तो भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे उससे पहले पुष्पक से ही अवधपुरी का भी दर्शन हुआ। अच्छा, प्रभु तो जहां जहां पहुंचते हैं, अब वो भले जंगल के अरण्य के मनुष्य हों, भले नागरिक जो नगर में रहते हैं बड़े बड़े, भले इन अरण्यवासियों को असभ्य कहें, भले इन कोल भील के शरीरों पे कम वस्त्र होते हों, पर हृदय में तो अपार श्रद्धा होती है।
बड़े स्नेह से चित्रकूट से जब प्रभु चले तभी कह रहे थे, देवी चित्रकूट में अपने आसपास आकर बस गए थे कोल की रात, उनका स्नेह प्रेम तो मुझे भूलता नहीं है। उनकी श्रद्धा तो देखो, अभी तक हमारी पर्ण कुटियों को सुरक्षित रखा है। उनके भी सिर देखो ना, जहां के तहां सिर उठाए हमारे विमान को देखने में लगे हैं। मैं तो चाहता हूं इनको भी अयोध्या बुलाकर इनका सत्कार करूं। लक्ष्मण जी को संदेह हुआ, कहते हैं ये अयोध्या आएंगे? मनो अयोध्या का महानगर क्या इनके अनुकूल पड़ेगा? प्रभु ने समाधान भी कर दिया, अरे अपने निषाद राज इनके अधिपति हैं, वो सबको आमंत्रित कर लेंगे और इन सब का उचित रीति से अतिथि सत्कार भी कर लेंगे। महर्षि वाल्मीकि का भी आश्रम था, वहां से प्रभु चले ही हैं, आदि कवि हैं, अद्वितीय तपस्वी। अब नीचे गंगा जमुना की धारा स्पष्ट दिख रही है। वो संगम के आगे महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। प्रभु ने इच्छा के अनुसार विमान को कुछ आगे बढ़ाया। दूर से ही श्री रघुनाथ जी संकेत करते हैं, वो देखो पुण्य सलिला सरजू, बोलिए सी सरजू मैया की जय। पुण्य सलिला सरजू। महर्षि भरद्वाज के आश्रम नहीं पहुंचे प्रभु अभी, और इनके तट पर इक्ष्वाकु कुल की अमित गौरवशालिनी पुरी अयोध्या, बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय। प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण जी महाराज ने, श्री विदेह नंदिनी ने आसन से उठकर अंजलि बांधकर जन्मभूमि को प्रणाम किया। बानर भालू में तो जामन जी हैं, बानर तो इतने प्रसन्न हो गए, उछलने लगे अयोध्या को देखते ही। प्रभु कहते हैं मुझे ये पावनपुरी बैकुंठ से भी अधिक प्यारी लगती है। पुण्य देखो अवधपुर अति पावनी, त्रिवध ताप भव रोग नसावनी। सीता सहित अवध कह कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित पुण्य पुण्य हर्षत राम। अच्छा, प्रभु अयोध्या से प्रभु श्री राम चैत्र मास की शुक्ल पंचमी को वन के लिए चले थे, और आज चैत्र मास की शुक्ल पंचमी तिथि थी। वन के 14 वर्ष पूर्ण हो गए आज। कल प्रातः अयोध्या पहुंचना है। विमान लौटा, जो थोड़ा सा अयोध्या की ओर बढ़ा था, प्रभु ने स्पष्ट अवध का दर्शन कराया। इसको अयोध्या कहते क्यों हैं? एक एक अवधि पे तो लोग जीते रहे। 14 वर्ष की अवधि निश्चित नहीं होती तो मर जाते सब अयोध्या में, प्रभु के विरह में। इसलिए भी इसका नाम अवध है। यहां जीवन ही अवधि पर स्थिर रहा। विमान भरद्वाज महर्षि के आश्रम की ओर आया, समीप उतरा। ब्रह्मचारी दौड़े, महर्षि को सूचना देते हैं। तो बड़ी उत्सुकता है सब में। विमान के उतरते ही सब पास आ गए। प्रभु श्री राम ने अनुज के साथ पृथ्वी पर गिरकर प्रणपात किया, प्रणाम किया। इक्ष्वाकु गोत्रीय दाशरथी राम श्री चरणों में प्रणत है महर्षि। और महर्षि भरद्वाज के आनंद का क्या पूछना है, लगभग दौड़कर उठाकर हृदय से लगाया। बड़ा गदगद स्वर महर्षि भरद्वाज कहते हैं, वत्स तो तुम्हारा सुंदर यश, उससे त्रिभुवन सदा पवित्र होता रहेगा। तुमने तो दशग्रीव का दलन करके देवताओं को, मुनियों का, सबका संकट ही समाप्त कर दिया। सबने आसन ग्रहण किया। आज रात्रि को प्रभु को यहीं विश्राम करना है। प्रभु के भी मस्तिष्क में ये बात है। इसका संकेत भी पुष्पक पर पहले प्रभु कर चुके हैं। सबने आसन ग्रहण किया। महर्षि से प्रभु श्री राम ने पूछा, भाई भरत सकुशल तो हैं? महर्षि भरद्वाज कहते हैं, अरे वे तुम्हारे अनुज हैं। लेकिन देखो ना, उनके नियम व्रत तप के सामने सभी मुनियों का तप तो तुक्ष हो गया। बड़े पुलकित हैं महर्षि भरद्वाज।
वे तो जटा वल्कलधारी वो भरत तुम्हारे ध्यान में तल्लीन इस समय त्रिभुवन वंदनीय हो चुके हैं। वे तुम्हारी आतुर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर तुम्हें राम, तुम्हें आज अपने आतिथ्य का अवसर मुझे देना चाहिए। कल प्रातः यहाँ से प्रस्थान करना। आज तो 14 वर्ष की अंतिम तिथि है ना, अंतिम दिवस है ना। आज तो अयोध्या नहीं जाओगे। सूर्य की पहली किरण तो होनी ही चाहिए। अब महर्षि का अनुरोध क्या था, आदेश था। सबको त्रिवेणी में स्नान करना था। इसी बीच प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को पास बुलाया और कहते हैं, प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनायो, और समाचार ले तुम चली आयो। और तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज बन गयो। हनुमान जी से प्रभु ने कहा, अच्छा समय है, अब हमारा यहाँ रात्रि विश्राम है। तुम हनुमान, तुम अयोध्या जाओ। हाँ, स्मरण रखना, मार्ग में श्रृंगवेरपुर है, वहां मेरे सखा निषादराज गो हैं, उनको भी मेरे सकुशल लौटने का समाचार देते जाना। और हाँ, नंदीग्राम में भरत के पास है, फिर से ब्राह्मण का बटुवेश धारण करके जाना, क्योंकि तुम्हारे अपने वेश से तो वो परिचित हो चुके हैं। उनको मेरे सकुशल लौटने का समाचार देना, सीता की प्राप्ति का समाचार देना, दशग्रीव वध का पूरा समाचार देना, और ध्यान से उनके मुख की ओर देखना कि उनकी भाव भंगिमा कैसी है, भरत क्या चाहते हैं। हनुमान जी महाराज को आश्चर्य हुआ, वे क्या चाहेंगे देव। वे बहुत संकोची हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं 14 वर्ष व्यतीत होते ही अयोध्या न पहुंचा तो वो देह त्याग करेंगे। प्रभु ने समझाया हनुमान जी को, मैं तो हनुमान जब अयोध्या से चला था तो लगभग दोपहर का समय हो गया था, तो उसी समय वहां उतरना चाहता हूं। लेकिन यदि ऐसा लगे कि भरत इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो मुझे अवश्य बतलाना, फिर तो ये पुष्पक सूर्य की प्रथम किरण के साथ वहां उतरेगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। हनुमान जी महाराज प्रणाम करके चले। और अयोध्या जब अवसर मिला रात्रि में, प्रभु ने वानरों को समझाया, देखो पुष्पक अयोध्या में उतरे उससे पहले तुम सब ये जो वानरों का वेश है इसको छोड़ देना, और तब से अयोध्या में रहने तक सामान्य मनुष्य के वेश में तुम सब रहना। विभीषण जी, आप भी सामान्य आकार के हो जाओ। सबने त्रिवेणी स्नान किया, पूजन किया। महर्षि भरद्वाज ने अपनी सिद्धियों का स्मरण करके प्रभु श्री राम और वानरों का भव्य सत्कार किया। वो रात्रि आनंद पूर्वक वहां व्यतीत हुई। और हनुमान जी महाराज निषाद राज गुफु के पास। अच्छा, अयोध्या भी तो देखो, माता कौशल्या अयोध्या में है, सब व्याकुल है ना। सबको पता है आज अंतिम दिन है, कल रघुनाथ आने वाले हैं, पर कोई समाचार तो नहीं आया। अयोध्या के राजमंदिर में माता कौशल्या बैठ के शकुन देख रही हैं। मेरे दोनों अमूल्य मोती के समान श्री राम और लक्ष्मण अब मुझे मिल जाएं। इतना कहते ही, जैसे ही माता ने इतना कहा, शुभ का सूचक कौआ वहां से उड़कर हरी डाली पर जाकर बैठ गया। माता ने देखा, अपने आंचल में एक गांठ बांध ली, ये शकुन सत्य हो। उनका दुख भाग गया, हृदय में आनंद का प्रवेश हुआ। कहती हैं, काग, जब तक मैं जीवित रहूंगी दिन जीवन भर सदा तेरे नाम का स्मरण करूंगी। प्रतिदिन तुझे दोना भर के दही और भात दूंगी।
तुझे अपने भाइयों के साथ यहाँ स्थापित करूंगी, मानो सबको भाई मानूंगी। इस बार यदि इस शकुन को सत्य पा जाऊं और नेत्र भरकर राम लक्ष्मण को अपने देख लूं तो तुम्हारी चोंच और तुम्हारे जो पंख है ना, सोने के पानी से मड़वा दूंगी। बोली श्री कौशल्या माता की जय। हनुमान जी महाराज अयोध्या आने वाले हैं। उससे पहले देखो, अयोध्या बहुत दिनों के बाद माता कौशल्या आज प्रसन्न हुई। सोचती है कितने दिनों से तो कौओं के लिए आंगन में मीठा मीठा आहार रखती थी, पर ये कौवे बहुत चतुर हैं, आहार तो ले जाते हैं। पर जब माता पूछती कि मेरे रामभद्र आ रहे हैं, आ रहा है मेरा लक्ष्मण, ये मौन बने रहते हैं, आहार ले लेते हैं, उड़ जाते हैं। पर माता एकटक इनकी ओर देखती है। क्या करते होंगे मेरे पुत्र? माता के अश्रु कहाँ सुख पाते हैं। ये तो ऐसी तपस्विनी है कि पूजा के गृह में, उपासना गृह में ही इनका आवास बन गया था। आज इतने दिनों पर लगता है युगों कल्पों के पश्चात एक बढ़िया काग आया था। माता को बहुत पहचाना हुआ सा भी लग रहा था, परिचित लग रहा था, बड़ा प्रिय लगता है। माता बार बार पूछते नहीं थकती, मेरे राम लक्ष्मण आ रहे, आ रही है मेरी सकुशल मेरी वधू सीता। आज तो कौवे काँव 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 करते हैं, पर कानों को की मधुर ध्वनि करते हैं। लगता है मैया को आज कि ये हाँ 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 बोलते हैं, उड़ते हैं, बोलते हैं, पर आहार नहीं लेते आज। वो भी आनंदित मालूम पड़ते हैं। इतने में सुमित्रा जी आई। जी जी, मेरे आंगन में आज नीलकंठ उतर आया। अरे देखती हूँ आपके ऊपर तो श्वेत चील बराबर मंडल बना रही है, पर कहाँ, माता कौशल्या ने ऊपर अभी देखा ही नहीं, अभी वो तो काग के शकुन में ही मगन है। नीलकंठ आया, श्वेत चील आती है, अचानक उर्मिला जी आती है। माता मैं बताऊंगी, चरण वंदना करती हैं दोनों माताओं की। आज माता कौशल्या आशीर्वाद देती हैं, सौभाग्यवती हो, सत्पुत्रवती हो। माता कौशल्या ने इस बात को सुन के उर्मिला जी को छोटी सी बच्ची की तरह खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। बता तो क्या बताना चाहती है? तो सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया था तो उर्मिला जी ने तो पहले कहा, माँ सत्यत्व तो कोई स्त्री आपके इन श्री चरणों का स्मरण करके प्राप्त कर लेती है। फिर से प्रणाम किया, और फिर तो आप जैसी महान का मुझे चरण रज प्रसाद प्राप्त होता ही है नित्य। आज मैंने स्वप्न देखा है माँ, आपके दोनों पुत्र जीजी के साथ बड़े भारी हंस पर बैठकर आकाश से उतर रहे हैं। बहुत से लोग उनके साथ उतर रहे हैं उस हंस से। मुझे लगता है कहीं वे आकाश मार्ग से आ रहे हैं। सुमित्रा जी का स्वर गंभीर, आकाश मार्ग से? तेरी बात सत्य होनी चाहिए। वो बानर अभी 7 दिन पहले ही तो आया था, युद्ध चल रहा था, लंका बहुत दूर है, आकाश मार्ग से आए तो शीघ्रता हो जाएगी। लंका पास तो नहीं है, कल तो राम को लौटना ही चाहिए, आज अवधि पूर्ण हो जाएगी। वो जो बानर था देखो ना, कितना बड़ा पर्वत लेके जा रहा था। अवश्य ही मेरे पुत्रों को और मेरी पुत्रवधू को अपने कंधे पर बैठाकर आकाश मार्ग से ला रहा होगा, तभी तो राम पहुंच पाएगा इतनी जल्दी। वो बानर ही लेके आ रहा होगा। इतने में कौशल्या जी ने उर्मिला जी से कहा, तू तो अपनी छोटी सास को संभाल, तू ही संभाल सकती है कैकेयी को। वो बहुत पीड़ा सहन कर चुके हैं, सबसे अधिक माननीय थी अयोध्या की, सबसे ज्यादा सम्मानित थी। उर्मिला जी कहती है, माता मैं सबसे पहले उन्हीं के चरणों की वंदना करके आई हूं, आज उनके उत्साह का पार नहीं है। कहती है कल मेरा राम आएगा। माता कैकेयी का उल्लास आज जगा है 14 वर्ष के बाद। वो कहती हैं 14 वर्ष के बाद कैकेयी भले, 14 वर्ष भले ही कैकेयी कुमाता सिद्ध हुई। राम जैसा सतपुत्र सृष्टि में दुर्लभ है। मैं भटक गई थी, भूल से मैंने भरत को अपना मान लिया, किंतु भरत ने मुझे बुद्धि दे दी। राम मेरा रहा और मेरा ही रहेगा। कल मेरा राम वनवास से लौटेगा।
लौट रही है मेरी पुत्रवधू सीता। अब तो कोई आधा शब्द भी कोई को कहने का साहस नहीं कर सकता। मैं अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत करूंगी। उर्मिला जी सुनाती हैं, माता वो कहती हैं कैकेयी को राजमाता बनना है। आज अट्टहास करती हैं। चित्रकूट से लौटकर माता आज हंसती हैं। वो कहती हैं आज मैं किसी का प्रमाद नहीं सहूंगी। मेरे पूरे इस सदन को आज सजाओ। उर्मिला जी बताती हैं आज वे माता पुनः एक बार फिर से शासिका बन गई हैं। क्षण क्षण पर कहती हैं उनके पुत्र और पुत्रवधू कल आएंगे। मां कौशल्या ने ये सब सुन के कहा, उर्मिला वो ठीक कहती है, राम सदा ही उसके रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि वो इस सत्य को अब समझ गई है। अब उसे आनंद मिलेगा। राम को तो उसका सम्मान, राम तो सदा ही उसका सम्मान करते रहे। हाँ, मांडवी की चिंता है। माता कैकेयी ने कहा था उर्मिला जी से, मांडवी ने अपने सदन में आने से मुझे रोका था। आज माता कैकेयी थी, मुझे क्या आवश्यकता है, जब मेरे पुत्र पुत्रवधू आ रहे हैं, मैं किसी के राज सदन में क्यों जाऊं। मेरी पुत्रवधू को आ जाने दो, सब खुद भागी भागी मेरे पास आएंगी। एक बार जानकी मेरे हृदय से लगेगी, ये सब भागी भागी आएंगी। उर्मिला जी ने माता कैकेयी से उस समय कहा, माता मैं तो अभी ही भागी भागी आ गई, जीजी के आने के पहले। कैकेयी जी कहती हैं तू तो सदा से ही मेरा सहारा रही है, तू तो सदा से ही ऐसे ही आती रहती है, ये सदन तेरा ही तो है। पर उर्मिला जी ने कहा, माता समस्या है मांडवी जीजी की। माता कौशल्या सुमित्रा जी चौंक गई। समस्या क्या है? वो कल से निर्जल व्रत है। क्यों? आपके दूसरे पुत्र नंदीग्राम में निश्चय करके बैठे हैं, कल उनके महान अग्रज यदि नहीं आएंगे तो वो देह त्याग कर देंगे। इसलिए मेरी मांडवी जीजी ने भी निर्जल व्रत कर लिया है। वो कहती हैं मेरे स्वामी उनके चरण की अनुगामी हूं, मैं तो दासी हूं उनकी। नंदीग्राम में वो जो करेंगे मैं अयोध्या के भवन में वही करूंगी। उर्मिला जी अभी कहती, मुझे तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं दिखती। भले ही उन जीजी का अभी कोई समाचार अयोध्या में ना आया हो, पर वो कल अवश्य आएंगे उनके लिए। इतने शगुन हो रहे हैं, मिथ्या थोड़े ही होंगे। आज देखो, उर्मिला जी कहती है मेरे तो बाग बगीचे अपने आप खिल उठे हैं। जो जलाशय है निर्मल हो गए हैं, उसमें कमल के पुष्प प्रकट हो रहे हैं। 14 वर्षों में आज उत्तम पुष्प अर्चा के लिए मिला है मुझे। अरे पूरे अवध में महर्षि वशिष्ठ पहुंचे। चलो इधर तो प्रसंग चल रहा, उधर महर्षि वशिष्ठ महामंत्री सुमंत्र के पास पहुंचे। पूछते हैं तुमने नगर की सज्जा प्रारंभ कर दी सुमंत्र? अरे कल अलौकिक अति लौकिक यश अर्जित करने आ रहे हैं वत्स रामभद्र, उनका स्वागत करना है। अभिषेक का मुहूर्त भी शीघ्र आ रहा है। सुमंत्र जी ने कहा, सोचा कि कोई खबर तो मिली नहीं, ऐसे अयोध्या कैसे सजाऊं, कोई समाचार तो आया नहीं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं बड़े गंभीरता से, अरे कोई बाहर से समाचार किसी सूत्र से मिले, भौतिक सूत्र से, सदा वो ही सत्य हो ऐसी बात नहीं होती है। अरे भरत जैसे महातापस का निश्चय क्या टूटेगा? भरत को शरीर त्याग करना पड़े तो सृष्टि सुरक्षित रहेगी। राम सत्य संकल्प हैं, उन्हें कल आना है। कोई शक्ति कहीं नहीं जो कल अयोध्या पहुंचने से राम को रोक ले। तुम स्वागत की तैयारी करो, तुम अवध की सज्जा करो। अब तो महर्षि वशिष्ठ का यह आदेश हो गया, बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। सुमंत्र जी ने भी प्रजा के प्रधानों को बुलाया, महर्षि का आदेश सुना दिया।
सब सेवक कार्य में लग गए। ब्राह्मणों ने एक स्वर से महर्षि वशिष्ठ का समर्थन किया। अग्नियां कुंड की प्रज्वलित हो गई। धूम्र नहीं है कहीं। अच्छा, अयोध्या में इस समय कोई शिशु नहीं था। जब से प्रभु श्री राम बन गए, सब वर्ण के लोगों ने भोग से विरक्ति लेके संयम का जीवन बताया। 14 वर्ष से कम आयु के बालक अयोध्या में थे ही नहीं। और इन 14 वर्षों में महाराज दशरथ के अतिरिक्त किसी ने शरीर त्याग किया भी नहीं था। सबके प्राण प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अटके थे। चलो, इधर तो सेवकों को कार्य मिल गया। अब नगर सजाओ, मार्ग सजाओ और सब गलियों को सुसज्जित करो। स्त्री पुरुष, अयोध्या में तो सभी का भगवान श्री सीताराम में से कोई न कोई संबंध था। सब उत्साह में आ गए थे। सबके हृदय का निराशा का जो अंधकार था, मानो उसका तो लोप हो गया, अदृश्य हो गया। सबके घर द्वार और सामने के जो मार्ग थे सजने लगे। स्वागत आरंभ कर दिया। इतना आनंद छाने लगा, कल रघुनाथ आएंगे। सबके मुख पर एक ही चर्चा है, हमारे सम्राट कल आ रहे हैं। त्रिलोक के कंटक उस कांटे रावण को समाप्त करके आ रहे हैं। पर कहां तक आ गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर तो भाई किसी के पास नहीं था। अब उत्तर तो महामंत्री सुमंत्र दे सकते हैं, और वो तो तब देंगे जब कोई विश्वसनीय सूत्र मिल जाए। पर महर्षि के आदेश से स्वागत सज्जा सब लग गए हैं। प्रजा में किसी के मन में संदेह नहीं था, सम्राट कल आ रहे हैं। हर कोई अपने ढंग से स्वागत की सज्जा में लग रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे। सजा दो घर को गुलशन सा। एक बात है, ज्यादा उत्साह प्रकट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? भरत जी नंदीग्राम में है। सबको लगता है सदा से ही से सीताराम तो हमारे हैं, हमसे उनका सबसे अधिक स्नेह है। वो आते ही सीधे हमारे ही घर आएंगे। और वो जो इतनी वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, करुणामयी, दयामयी है, अब तो वो हमारी महारानी समाग्रह होने जा रही हैं। सिंहासन पर बैठेंगी, सिंहासन पर सम्राट के साथ। सबके भीतर श्री जनक नंदिनी के संबंध में ऐसा ही भाव है। उन्होंने तो अयोध्या आने से पहले ही हम सबको अपना लिया। अब तो आते ही उनकी दृष्टि हमें ढूंढेगी। सबके संबंध हैं, सबने संबंध जोड़ रखे हैं, सब अनुकूल स्वागत में लग गए हैं अपने अपने संबंध के अनुसार। सब घरों में यही आशा है, वो यहां पधारेंगे। अयोध्या में घर घर जन जन अत्यंत व्याकुल होकर, आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे उत्साह से स्वागत सज्जा में सब व्यस्त हैं। पर भरत अत्यंत आतुर हैं। सोचते हैं मेरे स्वामी का पराक्रम ऐसा, अयोध्या पहुंचने से कौन उनको अटका सकता है? यह संभव है, वो अवश्य आएंगे कल। और नहीं आएंगे तो इसका अर्थ यही है, भरत को अपने श्री चरणों की सन्निधि में रखने का अधिकारी नहीं समझते। मेरे मन में ही कपट होगा, अग्रज के प्रति कुछ कुटिलता हो सकती है, राज्य की छिपी कोई कामना हो सकती है। बड़ा विचलित हो रहा है मन। हृदय एक ही रट लगाए है, उन सर्व समर्थ को क्या ये रावण का संग्राम रोक लेगा? क्या वो परम उदार श्री राम बहाना बना सकते हैं न आने का? किसी को अयोग्य घोषित करना, अनधिकारी घोषित करना, ये तो उनके स्वभाव में ही नहीं है।
हो सकता हो मुझे अपनाने योग्य उन्होंने न समझा हो। महाराज सुमित्र आए हैं सुमित्र देश से। जनकपुर से तो हर महीने ही दूत आते हैं, कह देश से भी दूत आते हैं। उनका समाचार सुन के भरत जी महाराज प्रसन्न नहीं होते। शत्रुघ्न कुमार सब सुनाते हैं, इतनी भीड़ हो रही है अयोध्या में, बहुत भीड़ है। कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे विद्वान कलाजीवी सब आ रहे हैं। सबके रहने खाने की व्यवस्थाएं प्रबंध आरंभ हो रहे हैं। सब आरंभ सत्कार में लग गए शत्रुघ्न कुमार। बरसों के पश्चात तो पक्षियों ने घोंसले बनाने प्रारंभ किए। नदियों में सरोवरों का जो जल है अचानक निर्मल हो गया है। सारी सूचनाएं भरत जी को प्रभु श्री शत्रुघ्न कुमार पहुंचाते हैं। वन के वृक्ष लता भी फलों से पुष्पों से लद गए हैं, गायें प्रसन्न हैं। शत्रुघ्न कुमार का उत्साहपूर्ण स्वर रहता है। अपने हाथी घोड़े कल से पूर्ण आहार लेना आरंभ कर दिए हैं। उनकी हुंकार, प्रसन्न हुंकार अश्वशाला गजशाला में प्रकट हो गई है। सेवकों के भीतर भी है नाथ उत्साह भर गया है। जो पाले हुए पक्षी हैं वो भी पूछते हैं, राम आ गए? क्या राम आ गए? औषधियां असीम बढ़ गई हैं। दुर्लभतम औषधियां, दिव्य औषधियां प्रचुर हो गई हैं। उनको भी लगता है अयोध्या के सम्राट कहीं समीप आ गए हैं। ये सब उनका ही तो अलौकिक प्रभाव है। उनके आगमन से पूर्व अयोध्या खिल उठी है। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न कुमार से, वे आएंगे, अवश्य आएंगे कुमार। जिनके प्राण उनके दर्शनों के लिए आतुर होते हैं उनको वो कैसे भूल सकते हैं। अवध की प्रजा, यहां का जन जन उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। कोई आतुर हो तो करुणा के सिंधु हैं, वो तो रुक नहीं सकते। भरत जी महाराज के नेत्रों से अश्रु की धाराएं चलने लगी। अयोध्या उनकी है, उन्हें यहां आना ही है। पर मुझे लगता है मेरा सौभाग्य कुछ दुर्भाग्य में तो नहीं बदलेगा। शत्रुघ्न जी व्याकुल हो गए। भरत जी के चरण पकड़ लिए। आर्य, आप इस प्रकार क्यों पूछते हैं? देखो, तुमको अत्यंत सुकुमार जानता हूं, फिर भी बड़ा निष्ठुर दायित्व दे रहा हूं। भरत जी ने उठाकर बैठा लिया शत्रुघ्न कुमार को। विह्वल कंठ से कहने लगे, तुम तो जानते हो मैंने प्रतिज्ञा की है, यदि अवधि समाप्त होने पर भी वे मेरे स्वामी अयोध्या नहीं पधारते तो भरत शरीर का भार नहीं ढो सकेगा। आज की रात्रि व्यतीत होते ही अवधि समाप्त हो जाएगी। कुमार, क्या तुमने सुना है अब तक रघुवंश में उत्पन्न किसी की प्रतिज्ञा को झूठी होते क्या तुमने देखा है? इतना सुनते ही इतने व्याकुल हो गए शत्रुघ्न कुमार, उन्होंने दोनों हाथों से मुख छिपा लिया। बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे। वे क्या कहें, कैसे कहें? भरत जी उनके कंधे पर हाथ रख के कहते हैं, तुमने 14 वर्ष अत्यंत कठिन दायित्व निभाया है, पर अब दारुण दायित्व भी तुमको ही वहन करना है। मैं और किसी को कष्ट नहीं दूंगा और तुमको भी अपने लिए अब परिश्रम नहीं करने दूंगा। केवल तुम्हें भरत के लिए हृदय को वज्र बनाकर कुछ करना है। भरत जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। अत्यंत गंभीर स्वर में कहते हैं, फिर यदि कल मेरे स्वामी अयोध्या नहीं आते, भरत इस अधम शरीर को नहीं रखेगा। कल का सूर्य मेरे इस अधम शरीर को स्वतः रचित चिता में भस्म होता देखकर ही अस्त होगा। केवल तुम इतना करना कुमार, मेरे अधम शरीर की इस भस्म को सरजू में विसर्जित कर देना।
शत्रुघ्न कुमार इतना सुनते ही मानो निष्प्राण होकर गिर गए, मानो न तो कुछ सुन रहे न कुछ देख रहे। कुमार, मेरी ओर से श्री रघुनाथ से प्रार्थना करना, मेरे प्राण संतुष्ट हो जाएंगे, मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मेरे जन्म जन्म की अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। जीवित में उनके श्री चरणों का स्पर्श न पाऊं तो वे भक्तवत्सल अपने सुंदर चरण कमलों से मेरी इस शरीर भस्म को ही स्पर्श कर दें। शत्रुघ्न कुमार चित्कार करने लगे, नहीं नहीं नहीं, कंठ फट गया। चित्कार करने से ऐसा कुछ नहीं होगा। कल सूर्यास्त से पूर्व ही हमारे वे सौभाग्य सूर्य आवेंगे। वो तो रघुकुल के सूर्यवंश के सूर्य हैं, कल तो वो हमारा सौभाग्य सूर्य हैं। वो सूर्यास्त से पूर्व आएंगे, अवश्य आएंगे। अवश्य आएंगे। शत्रुघ्न कुमार ने भरत जी को कैसे कैसे संभाला। उधर प्रभु श्री राम गंगा जी में स्नान हुआ। जानकी माता ने गंगा जी का पूजन किया। जाते समय भी उनसे आशीर्वाद मांगा था और कहा था सकुशल लौटूंगी तो आपका पूजन करूंगी। वो भी समय आ गया था। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण न परी। 3 असीस हरस मन गंगा, सुंदरी तव अभिवात अभंगा। और उधर हनुमान जी महाराज भी तो चले। कहाँ पहुंचेंगे? निषाद राज गुह पर। लंका कांड का विश्राम स्थल है। हनुमान जी महाराज पहुंचे श्रृंगवीरपुर। प्रभु ने कहा था उसको संदेश सुनाते जाना। ब्राह्मण का वेश अचानक उपस्थित हो गए हनुमान जी। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और क्या कहते हैं? निषाद राज गुह से आ रहे हैं आपके प्राणों के आराध्य श्री राम। दशग्रीव का दलन करके देवताओं को, मुनियों को, सबको संतुष्ट और आनंदित करके प्रभु श्री राम भाई और अपने मेरी अम्बा सीता के साथ पुष्पक विमान से आ रहे हैं। वे आज शाम प्रयाग में जा पहुंचे हैं। अरे, पवन पुत्र ने श्रृंगवीरपुर पहुंचकर निषाद राजगुह को सुनाया। पहले उन्होंने कभी गुह को तो देखा नहीं था। देखे होते तो फिर पहचान नहीं पाते। इन 14 वर्षों में प्रभु श्री राम के वियोग ने उन वज्रकाय को जर्जर वृद्ध बना दिया था। फिर से हनुमान जी कहते हैं, आ रहे हैं आपके प्राणाराध्य श्री राम। ब्राह्मण वेश में थे हनुमान जी। सुनते ही निषाद राजगुह पुकार उठे, कौन है? शीघ्र नौका प्रस्तुत करो। हनुमान जी कहते हैं वे अपने अनुज के साथ, अपनी भार्या के साथ पुष्पक विमान से आज शाम प्रयाग पहुंचे हैं। हनुमान जी की बात पूरी हुई। निषाद राजगुह ने उनको दंडवत प्रणाम किया। किसको? हनुमान जी को। पूछा भी नहीं कि भाई आप कौन हो, आपका क्या नाम है। और फिर कोई ब्राह्मण वेश में थे तो निषाद राजगुह ये तो कोल भी लें। अपनी झोपड़ी में क्या ब्राह्मण का अतिथि सत्कार करेंगे? इसका प्रश्न ही नहीं था। वहां तो उत्साह का अनंत स्रोत फूट पड़ा था। पूरा समाचार सुने, अपने निषादों को डांटा, मुख क्या देखते हो, नौका लगाओ। अनेक निषाद दौड़ गए। गुह तो जैसे थे वैसे ही उठ खड़े हुए। पवन पुत्र ने भी सोचा कि ये क्या हो रहा है, भगदड़ किस बात की है। तो निषाद राजगुह ने हनुमान जी से पूछा, आप प्रयाग चलेंगे हमारे साथ? हम आधी रात में ही प्रयाग पहुंच जाएंगे। प्रातः जब श्री राम उठेंगे उनके चरणों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई ये तो गजब स्थिति है। ये श्रृंगवीरपुर से प्रयागराज पहुंच जाएंगे आधी रात को ही, इतनी दूर नौका चलाकर। हनुमान जी ने सोचा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे तो अयोध्या जाना है।
निषाद राजगुरु ने फिर से दंडवत प्रणाम किया। हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आप अवश्य अयोध्या पधारें। नंदीग्राम में वो महातापस भरत को संवाद देना अत्यंत आवश्यक है इस समय। पर स्वयं निषाद राजगुरु गंगा किनारे चल पड़े अपने साथियों के साथ। हनुमान जी महाराज अयोध्या जाने के लिए आकाश में उछले। जब उछले तभी देखा इतनी ही देर में, जितनी देर में हनुमान जी ने उछाल भरी उतनी देर में निषाद राजगुरु नौका पर चल रहे हैं, नौका चल रही है, सब चढ़ गए उस पर। हनुमान जी फिर सोचते हैं, भाई ये एक से एक हैं प्रभु के भक्त, ये महाभाग रात्रि में ही प्रयाग पहुंच जाएंगे। हनुमान जी सोचते हैं मेरा नाम तक नहीं पूछा। मन में सोचते हैं कितना सरल श्रद्धालु है, कैसा सरल विश्वासी है, तभी तो मेरे स्वामी का सखा है, तभी तो स्वामी का सखा है। ये कितना सरल है ये। उधर हनुमान जी महाराज अब अयोध्या की ओर बढ़ना चाहते हैं। गोस्वामी जी महाराज श्रीलंका कांड के विश्राम स्थल पर कहते हैं। अच्छा, निषाद राज गुरु से तो खूब मिलन हुआ। प्रभु सहित बिलोक बैदेही परेहु अवनितन सुध नहीं देही। प्रभु का जब दर्शन किया भगवान श्री सीताराम का निषाद राजगुरु ने प्रयाग में पहुंचकर, प्रीति परम बिलोक की रघुराई हर्ष उठाए लियो उरलाई। लियो हृदय लाए कृपान दान सुजान रमापति। बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी बिरंचि शंकर से व्यजे। सुखधाम पूरण काम राम नमामि राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो हरि भरत ज्योर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावनारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनस गावहि मुदा। स्तुति की है वहां पर निषाद राजगुरु ने प्रभु की, और गोस्वामी जी कहते हैं इस अधम निषाद को प्रभु ने भरत के समान हृदय से लगा लिया। आज इस कलिकाल में जीव ऐसे स्वामी को बिसार रहा है, भूल रहा है। प्रभु श्री राम तो रावण के शत्रु प्रभु श्री राम का चरित्र अत्यंत पवित्र और पावन है। इसका निरंतर गान करने से, क्योंकि लंका कांड का विश्राम स्थल है ना, निरंतर गान करने से प्रभु श्री राम के चरणों में अतिशय प्रेम की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानो आशीर्वाद दे रहे हैं। कामादि जो भीतर शत्रु बैठे हैं सबका नाश करने वाला है भगवान का ये लंका चरित्र। समर विजय रघुवीर के चरित जिस सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। लंका कांड का भगवान का ये सुंदर चरित्र गोस्वामी जी कहते हैं जो सुनते हैं चरित जिस सुनहि सुजान। अब सुजान में स्वजन भी हो सकते हैं और सज्जन भी हो सकते हैं, और बुद्धिमानी तो सुजान शब्द का ही अर्थ होता है बुद्धिमान। उसको नित्य ही विजय है, विवेक है, विभूति है, भगवान देते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है जब लंका कांड के चरित्र, क्योंकि वानर भालुओं का इतना अद्भुत चरित्र है वहाँ, हनुमान जी महाराज का ऐसा सुंदर चरित्र है, सबसे मिलने जुलने का इतना सुंदर चरित्र है। भगवान को अतिशय प्रिय है लंका कांड के चरित्र। इसलिए विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। और गोस्वामी जी तो कहते हैं देखो ये जो कलिकाल है ये तो मलायतन है, पाप और वासनाओं का मूल। मन कर देख विचार। अरे भैया मन तू विचार कर इस कलयुग में क्या है, क्या हो रहा है।
यहाँ रहकर क्या हाथ लगने वाला है। इसलिए कहता हूँ श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। इन प्रभु श्री राम के नाम के आधार के बिना जीवन में दूसरा कोई आधार नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठः सोपान। लंका कांड समाप्त। आगे का चरित्र उत्तरकांड का भरत मिलाप का चरित्र है। आरंभ में हनुमान जी महाराज संदेश सुनाए और भरत मिलाप का चरित्र हो अत्यंत अद्भुत। हरिशरणम। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी महारानी की जय। देखो जी, अभी काशी की कथा तो जागरण में होगी, भागवत का भी अभी कथा प्रसंग में स्पर्श नहीं हुआ, उसको भी जागरण में करेंगे। ठीक है, खूब ठीक बात है। चलो, आज लंका कांड विश्राम हुआ है, ये भी बहुत सुंदर बात है। प्रभु की कृपा, अपार कृपा। चलो, दो पल प्रभु का नाम ले बोलकर वाणी को विराम दिया जाए और फिर सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 राजा राम